नमस्कार बच्चों। आज हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा करेंगे और उनमें से जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं और उनमें से एक है, सबसे पहले बात करते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। देखो, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है, नाम क्रिस क्रॉस क्यों पड़ा है? ये क्रिस क्रॉस, ये देखो क्या होता है कि जब एक्स, ये किस में एक्स लिंक करेक्टर है, ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर वाया अपोजिट सेक्स, तो इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस बाई एक्स क्रोमोसोम। टू टाइप्स, डाइगैनिक। डाइगैनिक में देखो, जैसे कि ये मेल है, मेल से फीमेल में गया, यानी ये इस फीमेल में, तो ये डॉटर हुई, ये इसका फादर हुआ, और ये डॉटर का ये सन हुआ, इनका ये सन हुआ। तो इसके, इनके और इनके, ये डॉटर का सन, तो इनके और इनके रिलेशन में अगर ये देखो तो ये इसके नाना हुए ना, ये नाना जी हुए इसके, यानी लड़के के पास गया, ये नाना हुए, इस लड़के के पास गया, इसके बाया अपोजिट सेक्स, देख रहे हैं, है ना। यहाँ भी वही देखिए, यहाँ भी क्या हो रहा है कि ये लड़की, ये इनसे ये मदर है, ये लड़के के पास गया, ये मदर थी, ये इनके लड़के के पास गया, और इनसे फिर इनकी डॉटर में गया। ठीक, मतलब सीधी सी बात है, यहाँ से ध्यान दीजिए इस पे कि यहाँ से इनके पास गया, सपोज यहाँ पे देखो कि ये, अब इसमें इनमें तो रिलेशन क्या हुआ कि ये इनका लड़का है, ठीक है, तो ये मदर है, ये इनका सन हुआ, और इनकी ये डॉटर है, ये इनकी डॉटर है, तो इनमें क्या रिलेशन हुआ, ये क्या हुई, ये इनकी डॉटर, समझे, यानी मदर के जो लड़का है उसकी डॉटर, तो ये क्या हुई, दादी हुई ना। समझ रहे बात ये? यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए कि ग्रैंडसन, ये ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर दोनों में जा रहा है वाया अपोजिट सेक्स, समझे। अब इसको तो हम कहते हैं डाइगैनिक, इसको क्या कहते हैं, डाइगैनिक, और इसको कहते हैं जब फीमेल से मेल, मेल से फीमेल में जाता है, तो इसको कहते हैं डाइएंड्रिक। अब एक एग्जाम्पल ज़रा और देखो तुम, मान लो इसमें कैसे हुआ ये, मान लो कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया किसी के लिए ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से ये अफेक्टेड था, ये अफेक्टेड थे, अब ये जीन इनके पास आ गया, ये अफेक्टेड जीन इनके पास आ गया, अब यही जीन अफेक्टेड इस लड़के के पास चला गया, तो ये लड़का भी अफेक्टेड हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ से ये मदर है, इनके पास ये जीन एक्स था, ये जीन अफेक्टेड यहाँ से गया, इनके पास गया, और यही एक्स यानी कि लड़की के पास चला गया, ठीक है। मान लो ये लड़की, इनकी मदर भी किसी तरह से अगर कैरियर हो गई, तो ये भी प्रॉबिलिटी हो सकती है, या ये नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती हैं, ये जीन नहीं भी हो सकता है, केवल एक्स क्रोमोसोम हो सकता है। जीन कहाँ से कहाँ जा रहा है, इसको आप देखिए, तो डाइगैनिक में मेल टू फीमेल टू मेल, डाइएंड्रिक
जो बीच में है उसको बोला है डाया एंड्रिक, डाया गायनिक फीमेल बीच में, डाया एंड्रिक मेल बीच में, ये याद रखो बस। ठीक बेटा, देखो अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, ये कैसे उसको आपने देखिए, ये अगर जा रहा है, देखिए ये फीमेल है ये मेल है, अगर कोई जीन फीमेल से फीमेल में, फीमेल से फिर फीमेल में जा रहा है, तो यानी केवल फीमेल से फीमेल में जा रहा है, ये होलोगाइनिक, देख रहे हैं। और कोई जीन अगर मेल से मेल में जा रहा है और फिर दूसरे में उसके मेल में जा रहा है, तो इसको कहते हैं होलोएंड्रिक। ठीक, कोई जीन मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में, तो इसको क्या बोला आपने, कौन बीच में हुआ, कौन बीच में हुआ, मेल बीच में हुआ। देखो ये तो मेल बीच में हुआ, डायएंड्रिक। इसके इस वाली इनहेरिटेंस में फीमेल बीच में हो रही है, फीमेल बीच में हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी, ये वाली क्या हो जाएगी, डाइगैनिक। बात समझ रहे बेटा। अब देखो नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होती है। जब एक्स और वाई लिंक्ड कैरेक्टर जो होते हैं ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ग्रैंडसन या डॉटर वाया अपोजिट सेक्स, नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इसमें होलोगाइनिक, टोटल होलोगाइनिक फीमेल से फीमेल में जा रहा है, होलैंड्रिक केवल मेल से मेल में जा रहा है, होलैंड्रिक जीन कहते हैं उससे। होलैंड्रिक जीन केवल वाई क्रोमोसोम से जा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जीन कैसे हुए, वाई लिंक्ड हुए। हाइपरट्राइकोसिस, कान में बड़े बड़े बाल निकल आते हैं, केवल वाई वाला जीन है, ये केवल वाई क्रोमोसोम से लिंक्ड है। और वाई किस में पास होता है, केवल मेल के पास होता है। पर्क्यूपिन स्किन, रफ स्किन हो जाती है। वेब्ड टोज, उंगलियों के बीच में झिल्ली बन जाती है। ऐसे ही एक्स वाई लिंक्ड भी होते हैं ये। अब एक्स वाई लिंक्ड क्या होता है, अभी आपने देखो एक्स लिंक्ड देखा पीछे, ये वाई लिंक्ड देखा, ठीक। अब एक्स वाई लिंक्ड क्या होता है, देखो आपको मैं एक बात ये देखो यहाँ पे जरा, कि ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम है और ये वाला वाई क्रोमोसोम है, ठीक। अब इस एक्स और वाई क्रोमोसोम के दो पार्ट होते हैं, एक ये ऊपर वाला पार्ट ये, और एक ये नीचे का पार्ट। ये वाला पार्ट जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये होता है नॉन होमोलॉगस पार्ट, कि मतलब इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, नो क्रॉसिंग ओवर। तो जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो जो एक्स क्रोमोसोम से, ये एक्स क्रोमोसोम है और ये वाला वाई क्रोमोसोम है, जब एक्स क्रोमोसोम से जो जीन लिंक्ड होंगे वो एक्स में ही जाते रहेंगे, क्रॉसिंग ओवर नहीं होंगे, और वाई से जो लिंक्ड होंगे वो वाई लिंक्ड जीन हो जाएंगे। लेकिन इस वाले पार्ट में इसको कहते हैं होमोलॉगस पार्ट, इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। बात समझ रहे हो, जब इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है तो इसके जो जीन्स हैं वो दोनों पे होंगे, इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर से चेंज हो सकते हैं, इसलिए एक्स क्रोमोसोम बोलेंगे इसको, एक्स वाई लिंक्ड बोलेंगे। एग्जाम्पल जीरोडर्मा पिगमेंटोसिस, स्किन कैंसर है ये, म्यूटेशन ड्यू टू यूवी रेज की वजह से हो जाता है। एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा, स्किन कैंसर है ये भी। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ये कुछ एक्स वाई लिंक्ड, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, एक्स वाई लिंक्ड। एक्स वाई लिंक्ड मतलब कहाँ होगा, एक्स वाई लिंक्ड कहाँ होगा, नॉन होमोलॉगस पार्ट पे होगा। ये कहाँ होगा, ये नॉन होमोलॉगस पार्ट पे होगा, ठीक। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे सेक्स लिमिटेड। देखो सेक्स लिमिटेड, दीज कैरेक्टर्स are present in one sex and absent in other sex, ठीक। but genes are present in both sex
एंड देयर एक्सप्रेशन इज डिपेंड ऑन सेक्स हार्मोन। सेक्स लिमिटेड में जो एक्सप्रेशन है डिपेंड किस पर करता है? सेक्स हार्मोन पर। ठीक, अब देखो इसमें एग्जाम्पल, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, एक्सप्रेशन इस पर डिपेंड करता है, होते दोनों में है लेकिन एक्सप्रेशन किस पर डिपेंड करता है? सेक्स हार्मोन से। एग्जाम्पल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, दीज जो, इसका मतलब ये जीन्स, दीज जीन्स लोकेटेड ऑन ऑटोसोम, दीज जीन्स आर प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल बट इफेक्ट ऑफ दीज जीन्स आर डिपेंड अपॉन प्रेजेंस और absence of हार्मोन, प्रेजेंस और absence ऑफ हार्मोन। ओके, ध्यान रखिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दोनों में है ना, लोकेटेड ऑन ऑटोसोम, इसका मतलब दोनों होंगे लेकिन एक्सप्रेशन किस पर डिपेंड करता है? सेक्स हार्मोन पे। जीन्स ऑफ बेयर्ड मुस्टैक एक्सप्रेस देयर इफेक्ट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ मेल हार्मोन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन, इसीलिए मेल में मूछें निकलती हैं। लेकिन हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाता है तो कभी कभी फीमेल में भी ये दुर्घटना होने लगती है। सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर क्या होते हैं ये? सेक्स इन्फ्लुएंस, ये कैरेक्टर कौन से थे? सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर थे। और ये कौन से हैं? सेक्स इन्फ्लुएंस। सेक्स लिमिटेड केवल एक ही में होंगे, जीन्स दोनों में है लेकिन ये केवल किस में होंगे? एक। सेक्स इन्फ्लुएंस दोनों में हो सकते हैं, ऑटोसोम में, लेकिन ये इन्फ्लुएंस डायरेक्टली, दैट इज डिफरेंटली इन मेल एंड फीमेल। इन हेट्रोजाइगस कंडीशन दे आर इफेक्ट डिफरेंट इन बोथ द सेक्सेस। एग्जाम्पल बाल्डनेस, गंजापन, जीन ऑफ बाल्डनेस इज डोमिनेंट बी है। अब जरा चार्ट देखो, जीनोटाइप क्या क्या है? अगर बीबी है तो मेल बाल्ड हो जाएगा, गंजा हो जाएगा, फीमेल भी गंजी हो जाएगी। अगर जीनोटाइप एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है तो मेल बाल्ड हो जाएगा लेकिन फीमेल नॉर्मल होगी। जीनोटाइप अगर बीबी है, छोटा स्मॉल बी है, तो दोनों ही बाल्ड नहीं होंगे, दोनों ही कैसे होंगे? नॉर्मल होंगे। इसका मतलब है कि ये जो डोमिनेंट जीन है बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये अलग अलग पैटर्न शो करता है मेल में और फीमेल में। क्यों? ड्यू टू इफेक्ट ऑफ दिस जीन बट बाल्डनेस इज एब्सेंट इन फीमेल विद दिस जीनोटाइप दैट इज कैपिटल बी स्मॉल बी, और इसलिए इसको बोला सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। ओके, अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेडिग्री एनालिसिस की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको याद कर लीजिए बहुत अच्छी तरीके से।